अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे साथ मोनोसेकेराइड जो कि है ये फिनिश हो गया। अब हम आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की तरफ। ठीक है। सो इसके बाद हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो ओलिगोसेकेराइड्स की तरफ आते हैं। ओलिगोसेकेराइड जो कि हैं सबसे पहले आते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो ओलिगो जो जो कि असल में दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, एक ओलिगो है और दूसरा सेकेराइड से। ओलिगो का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब है फ्यू, यानी फ्यू इन नंबर। ठीक है। और सेकेराइड का मतलब है शुगर। सो ओलिगोसेकेराइड मीन्स दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स फ्यू शुगर यूनिट्स। चूँकि मोनोसेकेराइड सिर्फ वन शुगर यूनिट पर मुश्तमिल था। ठीक है। लेकिन ओलिगोसेकेराइड जो कि है ये फ्यू शुगर यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। और फ्यू मतलब कितनी तादाद में होंगे। सो इसके बारे में दो बातें होती है। एक ये कि या सम अकॉर्डिंग टू सम ये 2 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स में 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के मुताबिक जो कि हैं कुछ बुक्स में जो कि है ये 2 to 6 शुगर यूनिट्स बताते हैं कि 2 to 6 शुगर यूनिट्स इसमें होते हैं। सो दोनों अकॉर्डिंग टू सम 2 to 10, वाइल अकॉर्डिंग टू सम ये 2 to 6 शुगर यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स है और मोनोसेकेराइड्स की निस्बत। ये बात याद रखिए कि ओलिगोसेकेराइड जो के हैं ये लेस स्वीट होते हैं। स्वीट होते हैं लेकिन मोनोसेकेराइड से लेस स्वीट होते हैं। और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन मोनोसेकेराइड्स की निस्बत ये वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। पॉलीसेकेराइड से ये ज़्यादा, पॉलीसेकेराइड्स तो बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। और वो स्वीटलेस होते हैं। जबकि ओलिगोसेकेराइड जो कि है ये सॉल्युबल है और स्वीट भी होते हैं, लेकिन मोनोसेकेराइड से ये लेस स्वीट और लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। सो अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। सो इसकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ये केस बेस पर करते हैं। जिस तरह मोनोसेकेराइड में हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन बेस पर हम कर देते हैं कि कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है। ठीक है। जिस तरह हमने ट्रायोस से स्टार्ट किया था कि जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ग्लाइसिरल्डिहाइड इसका एग्जाम्पल था, फिर टेट्रोजिस था, पेंटोजिस था, हेक्सोजिस था। ठीक है। फिर इसमें हेक्सोजिस में जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गिलेक्टोज है, ये तीनों हमने डिटेल में भी स्टडी किया था। ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड्स जो कि है ओलिगोसेकेराइड्स, अब ओलिगोसेकेराइड्स याद रखिए कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये हम केस बेस पर करते हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। ये नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के बेस पर हम करते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स है। और फिर इसको हम क्लासीफाई करते हैं इन क्लासेस में, इन टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। जिसमें डाइसेकेराइड्स आता है। ठीक है ना। जिसमें 2 शुगर यूनिट्स होते हैं। 2 शुगर यूनिट। इसके वेल नोन एग्जांपल्स क्या है? वेल नोन एग्जांपल्स इज सुक्रोज है, मल्टोज है, लैक्टोजिस है, जो हम आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। और तीसरा ट्राइसेकेराइड्स है जिसमें 3 शुगर यूनिट्स होते हैं। 3 शुगर यूनिट्स। इस तरह टेट्रोजिस में 4 शुगर यूनिट्स होंगे, पेंटोजिस में 5 शुगर यूनिट्स होंगे और हेक्सा सेकेराइड्स में जो कि हैं 6 शुगर यूनिट्स होंगे। ठीक है। and it is the combination of 2 sugar units, it is the combination of 3 sugar units आपस में मिल जाएंगे और ये ओलिगोसेकेराइड्स बनाएगा। टेट्रासेकेराइड में 4 शुगर यूनिट्स कंबाइन होंगे, पेंटासेकेराइड में 5 शुगर यूनिट्स कंबाइन होंगे और हेक्सासेकेराइड में जो कि 6 शुगर यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं। इसमें आप ये एक बात याद रखिए कि जब ये शुगर यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं तो ये एक बॉन्ड के थ्रू आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। और उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिड, बल्कि इसको कहते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन ब्रिज बनता है। चूँकि 2 शुगर यूनिट्स के दरमियान एक ऑक्सीजन ब्रिज बन जाता है, ऑक्सीजन ब्रिज बन जाता है, यानी ऑक्सीजन लिंक बन जाता है 2 शुगर यूनिट्स के दरमियान। इसलिए इसको कहते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक्स बॉन्ड, इसको कहते हैं। ठीक है। तो इस बॉन्ड के थ्रू 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी शुगर ये आपस में मिल जाते हैं ओलिगोसेकेराइड में। और फिर इसी बॉन्ड के थ्रू पॉलीसेकेराइड में भी शुगर यूनिट्स आपस में मिल जाते हैं। मतलब ये कि जो 2 शुगर यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है तो इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको कहते हैं। ठीक है। सो अब इसमें हम थोड़ा डाइसेकेराइड जो के हैं ये थोड़ा सा हमारे साथ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ये फिजियोलॉजिकली ये थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। तो इस डाइसेकेराइड्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे।
सो अब आते हैं हम डाइसेकेराइड्स की तरफ। और डाइसेकेराइड चूँकि नाम से पता चलता है कि डाई मीन्स टू, सेकेराइड शुगर, यानी इसमें दो शुगर यूनिट्स है, ठीक है। इट मीन जो डाइसेकेराइड जो कि हैं कंटेन्स टू शुगर यूनिट्स, एंड दीज टू शुगर यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था। सो डाइसेकेराइड में टू शुगर यूनिट्स होते हैं और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो कि है आपस में मिल जाते हैं। दो शुगर यूनिट्स होंगे डाइसेकेराइड में और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए ये आपस में मिल जाते हैं। सो अब जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स की तरफ आते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स है वो है सुक्रोज, मल्टोज एंड लेक्टोज, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स है वो सुक्रोज, मल्टोज, लेक्टोज है, ठीक है। सो अब इन तीनों का, सुक्रोज का, मल्टोज का, लेक्टोज का, हम वन बाय वन जो कि है पहले हम इसके पढ़ेंगे अकोरेंस, हम पढ़ेंगे अकोरेंस। ये सबसे पहले हम इसकी अकोरेंस पढ़ेंगे। दूसरा जो कि हम इन तीनों का अलग अलग जो कि कंपोजिशन विद स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन के मतलब मल्टोज कौन से शुगर यूनिट से बना है, लेक्टोज कौन से शुगर यूनिट से बना है और सुक्रोज कौन से शुगर यूनिट से बना है। सो इसका हम कंपोजिशन विद स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। और तीसरा इसके हम प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, मतलब सुक्रोज की क्या प्रॉपर्टीज़ है, मल्टोज की, लेक्टोज की, यानी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सुक्रोज, मल्टोज, लेक्टोज तीनों का हम सेपरेट सेपरेट जो कि है इसका अकोरेंस, कंपोजिशन विद स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड विद देयर स्ट्रक्चर्स। सो सबसे पहले इसमें हम आते हैं सुक्रोज की तरफ, सुक्रोज की तरफ आते हैं। सुक्रोज जो कि हैं इसको सेक्रोज भी कहते हैं या इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। सुक्रोज को टेबल शुगर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आम वो शुगर है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको टेबल शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा वक्त ये टेबल पर पड़ा होता है, ठीक है। हम इसको आम लाइफ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको टेबल शुगर कहते हैं। इसको सिक्रोज भी कहते हैं, ठीक है, सुक्रोज को। इसको हम सादा अल्फाज में शुगर इसको कहते हैं, सुक्रोज को। जब भी हम शुगर की बात करते हैं तो ये असल में सुक्रोज को कहते हैं, या सेक्रोज भी कहते हैं इसको, या टेबल शुगर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी अकोरेंस कहाँ पर है, तो याद रखिए सुक्रोज नेचुरली अकर्स इन प्लांट्स। नेचुरली जो कि है सुक्रोज जो कि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे साथ शुगर कैन है, अब इसका एग्जांपल क्या है, शुगर कैन या शुगर बीट है, ठीक है ना। शुगर कैन, शुगर कैन, शुगर बीट्स वगैरह में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको हम प्लांट से इसका जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर जो शुगर मिल्स वगैरह जो होते हैं इसमें हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। फिर रिफाइनिंग से इस पास होकर ये प्योर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये टेबल शुगर बन जाता है, यानी हम इसको घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेचुरली ग्लूकोज जो कि हैं ये प्लांट्स के अलावा कहीं पर भी नहीं पाए जाते, ठीक है। सिर्फ ये प्लांट्स में होते हैं, शुगर केन वगैरह में। और फिर हम इसको प्योर सुक्रोज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि प्लांट्स हम इसका जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इसकी हम रिफाइनिंग करते हैं और रिफाइनिंग के बाद हम ये प्योर सुक्रोज बन जाता है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन, ये तो इसका अकोरेंस हो गया, पहला अकोरेंस, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। तो याद रखिए कि चूँकि सुक्रोज हमारे साथ ये डाइसेकेराइड्स है, इसलिए इट इज़ मेड फ्रॉम टू शुगर यूनिट्स। और कौन से दो शुगर यूनिट्स है ये आपको यहाँ पर याद रखने चाहिए कि एक जो कि है ये डी ग्लूकोज से बना है और दूसरा डी फ्रक्टोज से। सो ये डाइसेकेराइड्स है सुक्रोज, एंड सुक्रोज इज मेड फ्रॉम टू शुगर यूनिट्स, वन इज कॉल्ड डी ग्लूकोज एंड द अदर इज कॉल्ड डी फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से ये बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ये बना है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की तरफ आते हैं। सो ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ग्लूकोपायरानोज है, ठीक है ना, और ये फ्रक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें ये भी डी ग्लूकोपायरानोज है, ये डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है, ठीक है। लेकिन ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। बीटा किस तरह है, मैंने पहले लेक्चर में फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर किया था कि जिसमें जो कि क्या होता है कि कार्बन टू पर जो कि है ओ एच जो कि है ये अप की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर हमने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो कि है कार्बन टू और फाइव से पकड़ कर हमने इसको थोड़ा सा ये उल्टा किया है, ठीक है।
तो इसलिए इसको केचा है, इसलिए इसको बोलता है कि जो कार्बन टू का जो कार्बोनाइल कार्बन है ये थोड़ा इसकी तरफ आ जाए तो बॉन्ड बनाने में थोड़ा यहाँ पर आसानी होगी, ठीक है। तो ये इसका कार्बन नंबर वन टू, असल में कार्बन नंबर वन यहाँ पर था, 1 2 3 4 5 6 जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हमने इसको उल्टा किया है ताकि ये कार्बन टू जो कि हमने इस तरफ लाया है। सो अगर आप देखें CH2OH ऊपर है, यहाँ पर CH2OH नीचे है, तो जब ये अप एंड डाउन आता है, ठीक है ना, तो एक रिंग से ऊपर है एक रिंग से नीचे है, तो ये बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोस है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको किया था, ठीक है। अब ये कार्बन टू के साथ जो OH है और कार्बन वन के साथ जो OH है ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एक OH और दूसरे का OH का H आपस में रिएक्ट हो जाएगी, कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। सो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जबकि एक ऑक्सीजन जो कि है ये कार्बन वन और इस कार्बन टू को अपने साथ बाइंड किया, ठीक है। तो कार्बन नंबर वन एंड ग्लूकोज जो एनोमेरिक कार्बन है ये लिंक हो गया कार्बन टू ऑफ फ्रक्टोज, यहाँ पर ये कार्बन टू भी एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। इसके OH के साथ ये मिल गया और दरमियान में एक ऑक्सीजन ब्रिज बन गया, ऑक्सीजन लिंक बन गया। दिस इज कॉल्ड ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको कहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस के साथ मिलकर ये हमारे साथ सुक्रोज बन गया। अब यहाँ पर याद रखिए कि अगर आप सुक्रोज की स्ट्रक्चर की तरफ देखें, जो मेन पॉइंट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप सुक्रोज की स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इसमें आपको कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नज़र नहीं आएगा। अब इसमें दो एनोमेरिक कार्बन है, एक कार्बन वन है, जाहिर बात है, एक ये कार्बन नंबर वन है एनोमेरिक कार्बन, और चूंकि ये फ्रक्टोज है इसमें कार्बन नंबर टू एनोमेरिक कार्बन है। अब ये दोनों जो कि बाउंड हो गए आपस में, दोनों ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, दोनों बाउंड हो गए, तो अब इसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन कोई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, सुक्रोज कंटेन्स नो फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम, कोई एनोमेरिक कार्बन इसमें फ्री नहीं है। फ्री का क्या मतलब है, यहाँ पर हम फ्री से क्या मतलब लेते हैं, यानी एक भी ऐसा एनोमेरिक कार्बन नहीं है जो फर्दर किसी के साथ बॉन्ड बना सकता हो, मतलब हाइड्रोजन के साथ OH के साथ या किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना, यानी ये दोनों जो कि बाउंड हो गए, ठीक है ना, दोनों ने बॉन्ड में हिस्सा लिया, दोनों लिंक हो गए। अब इसमें कोई एनोमेरिक कार्बन नज़र नहीं आता है आप लोगों को। लेकिन जो मल्टोज है या लेक्टोज है, आगे हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, फिर वहाँ पर आपको ये बात और क्लियर हो जाएगा कि उसमें एक एनोमेरिक कार्बन फ्री होता है, लेक्टोज में भी और मल्टोज में भी, दोनों में फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है, वहाँ पर आपको ये बात और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें इसमें कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। अब चूंकि इसमें कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, एज इट कंटेन्स नो फ्री एनोमेरिक कार्बन, इसी वजह से सुक्रोज किया है नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। याद रखिए कि सुक्रोज की कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इंशाल्लाह इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट आप इतना समझ लें आप लोग के लिए इस वीडियो में, इस लेक्चर से रिलेटेड, कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी है कि जिसमें जो शुगर होता है इसका जो एनोमेरिक कार्बन होता है इसकी हम रिड्यूसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कोई रिएक्शन कर सकता है एटम के साथ, क्योंकि वो फ्री होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स या इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो इसकी हम रिड्यूसिंग किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसकी नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसी वजह से हम कहते हैं कि सुक्रोज जो के हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। याद रखिए कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज इट कंटेन नो फ्री एनोमेरिक कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, इस एनोमेरिक कार्बन की गैर मौजूदगी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये ओसाजोन क्रिस्टल जो कि ये नहीं बनाएगा, इट डजेंट फॉर्म ओसाजोन क्रिस्टल्स। ओसाजोन क्रिस्टल्स क्या है, ये क्रिस्टल जो फॉर्मेशन है, ओसाजोन क्रिस्टल फॉर्मेशन, ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शुगर्स
या सुक्रोज इन अ सोल्यूशन है। ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। ओसाजोन क्रिस्टल हम एक टेस्ट करते हैं एक सोल्यूशन की कि इसके अंदर सुक्रोज मौजूद है या नहीं है, तो इसके लिए एक टेस्ट, या शुगर मौजूद है या नहीं, तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं ओसाजोन क्रिस्टल। और ये ओसाजोन क्रिस्टल भी एनोमेरिक कार्बन की वजह से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कापर हो गया या कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो आकर एनोमेरिक कार्बन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है ना। सो ओसाजोन क्रिस्टल बनाता है, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्टडी करते हैं तो नीडल्स लाइक क्रिस्टल नज़र आते हैं, जो ये शो करता है कि इस सोल्यूशन के अंदर ग्लूकोज या सॉरी शुगर जो कि है ये मौजूद है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है, ठीक है। तो चूंकि ये इसमें कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो ये ओसाजोन क्रिस्टल भी नहीं बनाएगा। तो इसको हम सुक्रोज के लिए हम बाकी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन ओसाजोन क्रिस्टल जो फॉर्मेशन है ओसाजोन टेस्ट है ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है, ये ओसाजोन क्रिस्टल ही नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है इट डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटा रोटेशन। क्योंकि इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो ये इसके अंदर म्यूटा रोटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। म्यूटा रोटेशन एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, एक फिनोमेना है जो हमने किया था, ठीक है ना, पहले इसका वीडियो जो कि है मौजूद है चैनल पर, तो वहाँ पर आप म्यूटा रोटेशन जो कि है लेक्चर देख सकते हो। और म्यूटा रोटेशन में हमने एक बात की थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती कि म्यूटा रोटेशन कौन से कंपाउंड शो कर सकते हैं जिसके अंदर एनोमेरिक कार्बन हो। तो इसके अंदर फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो ये म्यूटा रोटेशन भी नहीं शो करता है, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट कि स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की तरफ आप देखें तो इसमें कोई फ्री एनोमेरिक कार्बन एटम नहीं है। इसी वजह से ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनोमेरिक कार्बन या एज इट डजंट कंटेन्स एनी एनोमेरिक कार्बन सो इट डू नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, it doesn't form oxazone crystals and it do not shows the properties of muta rotation। अब इस रिड्यूसिंग शुगर्स पर, ओसाजोन क्रिस्टल फॉर्मेशन पर जो ओसाजोन टेस्ट है, और म्यूटा म्यूटा रोटेशन पर तो हमने वीडियो बनाई है, लेकिन इन दोनों पर मैं अलग लेक्चर लूँगा फर्दर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को थोड़ा सा समझाया, ठीक है। अब अनदर पॉइंट की तरफ आते हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर से निकलता है जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। एक दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं जो सुक्रोज़ में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है सुक्रोज़ के लिए, और वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन किसे कहते हैं या और इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, ठीक है। सो याद रखिए सुक्रोज चूँकि डाइसेक्राइड्स है, इसमें कौन कौन से शुगर यूनिट्स है, ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है। अब याद रखिए कि ग्लूकोज जो कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और फ्रक्टोज चूँकि यहाँ पर फ्यूरानोस फॉर्म है तो फ्रक्टोज का फ्यूरानोस फॉर्म जो कि है ये क्या है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। याद रखें कि फ्रक्टोज का फ्यूरानोस फॉर्म जो कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन फ्रक्टोज का जो पायरानोस फॉर्म है ये ल्यू रोटेटरी है, ठीक है। अब ये नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ल्यू रोटेटरी जो कि है ये सिर्फ इनोमेरिक कार्बन पर डिपेंड करता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर इनोमेरिक कार्बन हो, कोई कार्बोनाइल कार्बन हो, इनोमेरिक कार्बन हो, तो फिर ये जो कि हैं एसिमेट्रिक कार्बन हो तो फिर ये जो कि हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये शो करेगा, ठीक है। अब ये डेक्स्ट्रो ल्यू है तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी कि आया ये डेक्स्ट्रो है या ल्यू है, और इसी से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रक्टोज का जो फ्यूरानोस फॉर्म होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और इसका जो पायरानोस फॉर्म होता है ये ल्यू रोटेटरी होता है। अब सुक्रोज के अंदर जब सुक्रोज इस तरह के स्ट्रक्चर में हो, यानी सुक्रोज में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बाइंड हुआ हो, तो इसमें ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और चूंकि इसमें फ्यूरानोस फॉर्म है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो चूंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसमें पाए जाते हैं, तो इसी वजह से सुक्रोज किया होता है, हम कहते हैं कि सुक्रोज भी जो कि हैं ये सुक्रोज भी जो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज इज आल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन क्या होता है कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है सोल्यूशन के अंदर, तो हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कि है इसके बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है। ये जो आपको ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नज़र आ रहा है ऑक्सीजन के थ्रू जो ये दोनों आपस में मिले हुए, इसकी ब्रेकडाउन होती है हाइड्रोलिसिस में। तो जब सोल्यूशन में इन दोनों की ब्रेकडाउन होती है तो सोल्यूशन में फिर भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, लेकिन ये बाइंड फॉर्म में नहीं होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि जब आफ्टर हाइड्रोलिसिस
हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद जो सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज तो वही डेक्सट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज जो के हैं, जब ये हाइड्रोलिसिस के बाद फ्रक्टोज सुक्रोज से या ग्लूकोज से रिलीज हो जाता है, इट इज़ रिलीज्ड इन पायरानोस फॉर्म। ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि हाइड्रोलिसिस के बाद जब ये फ्रक्टोज जो के हैं ये रिलीज हो जाता है ग्लूकोज से, तो फिर ये पायरानोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और पायरानोस जो के ये ल्यू रोटेटरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कम्बिनेशन दो चीज़ों की आ गई है, ठीक है, यानी बिफोर हाइड्रोलिसिस या विदाउट हाइड्रोलिसिस, तो इसकी ये पोजीशन होती है, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और इसी वजह से सक्रोज जो कि है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस सक्रोज जब कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन फ्रक्टोज जब ये रिलीज हो जाता है हाइड्रोलिसिस के बाद, तो ग्लूकोज से रिलीज हो जाता है या सक्रोज से ये रिलीज हो जाता है, तो ये पायरानोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूरानोस से पायरानोस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रक्टोज का जो पायरानोस फॉर्म है ये ल्यू रोटेटरी है। अब यहाँ पर एक बात है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो के हैं, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ गया और फ्रक्टोज जो के ये ल्यू रोटेटरी हो गया। तो अब सक्रोज जो के हैं ये कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या ल्यू रोटेटरी होगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि ये कौन सा होगा। यहाँ पर तो मसला ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और फ्रक्टोज चूंकि फ्यूरानोस फॉर्म में ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो सक्रोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन शो करता था, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता। क्योंकि यहाँ पर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा जो कि है ये ल्यू रोटेटरी है, तो अब सक्रोज कौन सा रोटेशन शो करेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनता है। सो यहाँ पर सक्रोज जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, सो वो है ल्यू रोटेटरी। तो यहाँ पर सक्रोज जो कि है ल्यू रोटेटरी बन जाएगा, यहाँ पर डेक्स्ट्रो यहाँ पर ल्यू रोटेटरी बन जाएगा। क्यों? अब ल्यू रोटेटरी क्यों है, मतलब क्योंकि एक डेक्स्ट्रो था एक ल्यू था, तो ये ल्यू क्यों हो गया, डेक्स्ट्रो क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो एक्टिविटी है ये थोड़ा वीक होता है फ्रक्टोज से, यानी फ्रक्टोज का जो ल्यू रोटेटरी एक्टिविटी है ये मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ ग्लूकोज होता है। याद रखिए कि सुक्रोज से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज रिलीज हो जाती है ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो चूंकि ये दोनों तो इक्वल अमाउंट में है, ठीक है, इसलिए, लेकिन यहाँ पर जो रोटेशन जो स्ट्रांग होता है वो फ्रक्टोज का ल्यू रोटेटरी जो रोटेशन है जो एक्टिविटी है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज। तो इसलिए हम कहते हैं कि सक्रोज जो कि ये ल्यू रोटेटरी बन जाता है। ओवरऑल सक्रोज का जो रोटेशन है आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये ल्यू रोटेटरी बन जाता है, ठीक है। अब चूंकि अगर आप यहाँ पर देखें, बिफोर हाइड्रोलिसिस ये किया था डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या हो गया, ल्यू रोटेटरी हो गया। चूंकि यहाँ पर डेक्स्ट्रो से कन्वर्जन आता है ल्यू रोटेटरी में, यानी बिफोर हाइड्रोलिसिस डेक्स्ट्रो रोटेटरी सक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस सक्रोज बिकम्स ल्यू रोटेटरी। चूंकि रोटेशन में ऑप्टिकल रोटेशन जो कि है यहाँ पर रिवर्स हो जाता है या थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन आ जाता है, इसलिए दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री में इसको कहते हैं इन्वर्जन। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वर्जन क्या है, तो आप इसको ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि सुक्रोज बिफोर हाइड्रोलिसिस ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस सक्रोज ल्यू रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो होता है लेकिन फ्रक्टोज जो कि ये ल्यू बन जाता है। और ये फ्रक्टोज ल्यू रोटेटरी क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जब रिलीज होता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस तो ये फ्यूरानोस से कन्वर्ट हो जाता है फायरानोस फॉर्म में, और फ्रक्टोज का पैरानोस फॉर्म जो कि है ये ल्यू रोटेटरी है, ठीक है। और ये ल्यू रोटेटरी जो कि है ये थोड़ा ज़्यादा होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ दी ग्लूकोज से, इसलिए ओवरऑल सक्रोज का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये ल्यू रोटेटरी होता है। तो चूंकि ये डेक्स्ट्रो से ल्यू में कन्वर्जन होता है, सो दिस कन्वर्जन ऑफ सक्रोज ऑप्टिकल एक्टिविटी फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड टू ल्यू रोटेशन इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। इसको इन्वर्जन कहते हैं। और इन्वर्जन में जो सक्रोज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो के हैं, फिर इसको कहते हैं इनवर्ट शुगर्स, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर्स। सो कार्बोहाइड्रेट में ये दो लफ्ज़ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, इन्वर्जन और इनवर्ट शुगर्स। तो इन्वर्जन भी आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और इनवर्ट शुगर के इन्वर्जन में जो सक्रोज के जो प्रोडक्ट्स है यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसको कहते हैं इनवर्ट शुगर, इसको कहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन और इनवर्ट शुगर। तो इसकी जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अब इन्वर्ट शुगर जो कि है ये याद रखिए कि जो हनी है, हनी हनी जो कि है ये रिच होता है इन्वर्ट शुगर से, ठीक है। यानी इसमें इन्वर्ट शुगर्स बहुत ज़्यादा होता है हनी में, ठीक है। और इसकी वजह क्या है कि हनी में इन्वर्ट शुगर इतना ज़्यादा होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, क्योंकि इसमें हनी में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। ये एंजाइम की मौजू इस एंजाइम की मौजूदगी की वजह से, इन्वर्टेज की मौजूदगी की वजह से हनी जो कि हैं इसमें इन्वर्ट शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेज एंजाइम जो कि ये क्या करता है, ये सक्रोज की हाइड्रोलिसिस करता है, सक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब यहाँ पर बात याद रखें, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्वर्ट शुगर जो है, यानी एक तो सक्रोज का मतलब शुगर है, सक्रोज यानी बाइंड फॉर्म में, और एक हमारे साथ इन्वर्ट फॉर्म में है, इन्वर्ट शुगर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें कि इन्वर्ट शुगर जो के हैं ये सक्रोज से 30% मोर स्वीट बन जाता है, 30%। इसी वजह से हम जब भी हम जो कि है, जो हमारे घरों में जो सक्रोज़ है, जो टेबल शुगर है, जब भी हम इसको ऐसे शरबत बनाते हैं या अगर इससे चाय हम तैयार करते हैं, तो इसको हम बॉयल क्यों करते हैं? क्योंकि हीटिंग की वजह से, बॉइलिंग की वजह से क्या हो जाता है कि सक्रोज़ के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर वो जो लिक्विड या जो शरबत बन जाता है वो ज़्यादा स्वीट होता है। ये 30% मोर स्वीट होता है देन सक्रोज से, इन्वर्ट शुगर जो होते हैं। और एक यहाँ पर इसकी जो रोटेशन है, जो स्पेसिफिक रोटेशन है, तो सक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है +66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, यानी डेक्स्ट्रो है, ठीक है ना, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और +66.5 डिग्री इसकी रोटेशन है, ठीक है। लेकिन जो इन्वर्ट शुगर है, इन्वर्ट शुगर्स का जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये -19.8 डिग्री है, यानी ये ल्यू रोटेटरी है, ठीक है। यानी ऑप्टिकल रोटेशन इसका डिफरेंट है, और इसका जो स्वीटनेस है ये भी थोड़ा डिफरेंट है। इन्वर्ट शुगर 30% मोर स्वीट होते हैं देन सुक्रोज से, ठीक है। और इसका +66.5 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन है, डेक्स्ट्रो है, यानी प्लस चूँकि है ये रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेशन को, और ये माइनस जो कि है 19 पॉइंट माइनस रिप्रेजेंट करता है ल्यू रोटेशन को, ल्यू रोटेटरी, ठीक है। सो इन्वर्टेज एंजाइम चूँकि हनी में पाया जाता है, तो इसी वजह से हनी जो के हैं ये इन्वर्ट शुगर से रिच होते हैं, वो ज़्यादा स्वीट होते हैं, ठीक है। और इसमें नेचुरली हनी में जो कि ये नेचुरली आकर, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है इन्वर्ट शुगर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसको इन्वर्टेज कहते हैं, जो सक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। इसको इन्वर्ट शुगर्स में कन्वर्ट करता है, सक्रोज को इन्वर्ट शुगर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा हम इसको जो कि हैं, इस तरह भी हम इसकी इन्वर्ट शुगर में सक्रोज को कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें एसिड के साथ, अगर हम इसको ट्रीट करें डाइल्यूट एसिड के साथ, या इसको हम इन्वर्टेज एंजाइम्स या सक्रेज एंजाइम जो कि है ह्यूमन में पाया जाता है म्यूकोजल सेल लाइनिंग में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी इन ह्यूमन जो कि हैं। अब हनी है, हनी में तो हमने इसको जिक्र किया, हनी बी में। इन ह्यूमन जो के हैं, ह्यूमन में जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स होते हैं, सो इन दी म्यूकोजल सेल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हमारे साथ एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सक्रेज एंजाइम, जिसको कहते हैं, ये क्या क्या करता है, ये सुक्रोज को जो के हैं, सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, यानी सुक्रोज को कन्वर्ट करता है इन्वर्ट शुगर्स में। एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल लाइनिंग ऑफ ह्यूमन, देयर इज एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट कॉल्ड सक्रेज एंजाइम, और दिस सक्रेज एंजाइम जो कि है ये सक्रोज को कन्वर्ट करता है इन्वर्ट शुगर्स में, ठीक है। और हम आज इसको लैब में भी कर सकते हैं बाय हीटिंग या बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो इसी वजह से भी इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है।
ठीक है। तो ये था हमारे साथ सक्रोज, सक्रोज की ऑकरेंस कि ये प्लांट में पाए जाते हैं। इसका हमने फिर स्ट्रक्चर किया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरह आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसके दरमियान बन जाता है। इसमें हमने इन्वर्जन किया कि इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्ट शुगर्स क्या होता है, इन्वर्ट शुगर कहाँ पर पाए जाते हैं, हनी बी में किस तरह पाए जाते हैं, ह्यूमन में किस तरह ये होता है, और ये आम सक्रोज से किस तरह डिफरेंट होते हैं। तो एक इसका म्यूटा रोटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि सॉरी ऑप्टिकल एक्टिविटी इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो है सक्रोज और इन्वर्ट शुगर लीव रोटेटरी है। और दूसरा है कि इसका स्वीटनेस भी चेंज हो जाता है, इन्वर्ट शुगर ज़्यादा स्वीट होते हैं, यानी 30% मोर स्वीट होते हैं देन सक्रोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेक्टोज की और मल्टोज की हम बात इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।